नमस्कार। मैं एम के झा एस्ट्रोलॉजर कर्मन निवादिका एस्ट्रो चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। 12 महीने एक वर्ष के हिंदी कैलेंडर के आधार पर चैत्र माह से लेकर फाल्गुन मास तक 12 महीने होते हैं और अंग्रेजी कैलेंडर के आधार पर जनवरी से दिसंबर तक 12 महीने होते हैं। प्रत्येक महीने का कोई न कोई अधिपति देवता होता है जो उस महीने में शासन करते हैं, उस महीने का और उस महीने का संचालन करते हैं। प्रत्येक माह के कौन कौन देवी देवता हैं देखते हैं। चैत्र माह, चैत्र माह में श्री राम अवतार विष्णु, सूर्यदेव और हनुमान जी। वैशाख माह के स्वामी होते हैं माधव रूप श्री कृष्ण, श्री विष्णु, माता गंगा एवं चित्रगुप्त देव। ज्येष्ठ माह के स्वामी होते हैं, अधिपति देवता होते हैं सूर्यदेव, शनिदेव, माता गायत्री। आषाढ़ माह के अधिपति देवता हैं भगवान जगन्नाथ, कृष्ण रूप। श्रावण माह के अधिपति देवता हैं भगवान शिव। भाद्रपद माह के अधिपति देवता हैं भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य। आश्विन माह के अधिपति देवता हैं माता दुर्गा। कार्तिक माह के अधिपति देवता हैं भगवान विष्णु एवं तुलसी माता। मार्गशीर्ष माह के अर्थात अगहन माह के अधिपति देवता हैं भगवान श्री कृष्ण। पौष माह के अधिपति देवता हैं सूर्यदेव एवं भगवान विष्णु। माघ मास के अधिपति देवता हैं भगवान विष्णु एवं सूर्यदेव। और फाल्गुन मास के अधिपति देवता हैं भगवान नरसिंह देव एवं भगवान श्री कृष्ण। 12 माह और सारे देवी देवता। प्रत्येक माह में यदि हम जिनके अधीन ये माह है उस देवी देवता की आराधना करेंगे तो हमारे जीवन में सुखता आएगी, हमारा जीवन सरल होगा। अब आइए जानते हैं कि जनवरी से दिसंबर तक के महीने में जिस भी जातक जातिका का जन्म होता है उसके स्वभाव, उसके गुण, उसके अवगुण, उसका व्यक्तित्व कैसा होता है, उस माह का उस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जनवरी, जिस जातक जातिका का जन्म जनवरी में हुआ हो, जनवरी माह में हुआ हो, उन्हें कपड़ों में खासा रुचि होती है, फैशन की जबरदस्त पकड़ होती है, समझ होती है फैशन की। काफी जल्दी वो बोरियत महसूस करने लग जाते हैं। ऊपरी तौर पर ज्यादा शोर करने वाले और जोश से भरे रहते हैं, अपनी भावनाओं को छुपा कर रखने वाले होते हैं। अंदर क्या चल रहा है पता लगाना कठिन होता है। ज्यादा संवेदनशील होते हैं और इमोशनली हर्ट होने के बाद लंबा समय लग जाता है उनको वापस आने में। एक बार अगर वो हर्ट हो गए इमोशनली तो उनको बहुत अधिक समय लग जाता है पुनः अपने सही परिस्थिति में आने में। फरवरी, फरवरी माह में जिस जातक जातिका का जन्म होता है ऐसे लोगों का विचार समझ पाना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। ऐसे लोग हकीकत और सपने को एक जैसा स्थान देते हैं, होशियार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। जब तक आपको लगेगा कि आप इन्हें समझ गए हैं
तब तक उनका कोई नया पहलू आपके सामने आ जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। व्यक्तित्व काफी आकर्षक होता है। आमतौर पर शांत और शर्मीले स्वभाव के होते हैं। हद से ज्यादा बंदिशें अगर ऐसे जातक जातिका पर लगाए जाए तो विरोध बहुत जल्दी करते हैं, विरोध करने में देर नहीं लगता है। हद से ज्यादा बंदिशें अगर हुई तो विरोध करने में भी विलंब नहीं करते हैं वो। ऐसे लोग खर्चीले स्वभाव के होते हैं, खुश रहने वाले होते हैं, स्वास्थ्य वगैरह ठीक रहता है। मार्च, जिस जातक जातिका का जन्म मार्च के महीने में हुआ होता है उनका व्यक्तित्व बहुत खूबसूरत और आकर्षक होता है। बहुत मुश्किल से वो घुल मिल पाते हैं। सच बोलने वाले और दयालु होते हैं। दूसरों के तकलीफ को समझने वाले होते हैं। गुस्सा जल्दी आता है। इनके मन को पढ़ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। चौकन्ने रहते हैं और जब किसी विषय में अपनी राय बना लेते हैं तो उस राय को बदलना किसी के बस की बात नहीं होती। जल्दी वो राय उनके मस्तिष्क से हटती नहीं है। अप्रैल के महीने में जिस जातक जातिका का जन्म होता है ऐसे लोग ज्यादातर परिस्थितियों में सामंजस्य बिठाने में अपने जीवन को लगा देते हैं। मजाकिया स्वभाव के होते हैं और माहौल को हमेशा हल्का रखने का प्रयास करते हैं। दूसरों से पहले अपनी बात कहने की इनकी प्रवृत्ति होती है। किसी के लिए भी दया की भावना इनके दिल में रहता है, हृदय में रहता है। आत्मविश्वास एवं याद रखने की इनकी क्षमता बहुत अच्छी होती है, जिसके कारण ये बहुत आगे बढ़ते हैं। खेल, संगीत और घूमने फिरने के ये शौकीन होते हैं। इन्हें घूमना फिरना काफी पसंद होता है। मई के महीने में जिस जातक जातिका का जन्म होता है वो थोड़े जिद्दी और कठोर दिल के होते हैं। जोश से भरपूर और सिर्फ अपने दिल की सुनते हैं। इनके विचार बहुत सटीक होते हैं और गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। इन्हें आकर्षण का केंद्र बने रहना काफी पसंद है। दिमाग काफी तेज और सपने देखना पसंद होता है। घर में रहना इन्हें काफी अच्छा लगता है। इनमें कल्पना शक्ति बहुत अधिक होती है। कान और गर्दन में तकलीफ की संभावना इनको बनी रहती है। जून के महीने में जिस जातक जातिका का जन्म होता है ये लोग रहस्यमय स्वभाव के होते हैं। इन्हें समझ पाना बेहद मुश्किल है। इनमें गजब का आत्मविश्वास होता है। ईमानदार होते हैं पर कभी कभी इन्हें लोगों की भावनाओं का ख्याल नहीं रहता है। मिलनसार होते हैं। इन्हें सब पर शासन करने की खासी दिलचस्पी रहती है। भावनात्मक रूप से ये थोड़े कमजोर होते हैं, इमोशनल ज्यादा होते हैं और किसी भी बात से जल्दी हर्ट हो जाते हैं। दिमाग काफी तेज होता है, इसलिए अधिकतर चीजें इन्हें याद रहती है, जल्दी भूलते नहीं है। दुनियादारी की समझ काफी अच्छी होती है इनकी और ये एक बेहतरीन दोस्त साबित होते हैं। जिस किसी के भी दोस्त हैं बहुत बेहतरीन दोस्त साबित होते हैं ये। जुलाई का महीना, जुलाई के महीने में जिस जातक जातिका का जन्म होता है वो काफी लोकप्रिय होते हैं। नए दोस्त बनाना, नए जगह घूमना फिरना काफी पसंद आता है। इनका प्रेम जीवन बहुत ही सुखद होता है।
इन्हें चीजें इकट्ठी करने का बहुत शौक होता है। इनके पास किसी न किसी खास चीज का अच्छा खासा कलेक्शन रहता है। इन्हें फिल्मों में बहुत रुचि होती है और अभिनेता अभिनेत्री बनने की चाहत रहती है। वो प्रयास भी करते हैं कि अभिनेता अभिनेत्री बन जाएं। उस ओर रुझान अधिक होता है। अगस्त का महीना। अगस्त के महीने में जिस जातक जातिका का जन्म होता है, इनमें जोश बहुत अधिक मात्रा में होता है। बहादुर होते हैं, खतरों की परवाह नहीं करते हैं। इनका स्वयं पर कोई नियंत्रण नहीं होता। मन से कहानियां गढ़ने में ये बहुत ही तेज होते हैं। बदले की भावना इनके अंदर बहुत तीव्र होती है। संगीत में रुचि होती है, कल्पनाशीलता जबरदस्त होती है इनकी। पढ़ाई करना इन्हें पसंद नहीं। इनका ध्यान बहुत ही आसानी से भटक जाता है। जब ध्यान ही भटक जाएगा तो पढ़ाई क्या करेंगे। आजादी पसंद होते हैं और खूबसूरत होते हैं। सितंबर के महीने में जिस जातक जातिका का जन्म होता है, वो ऊर्जा से भरपूर रहते हैं। बहुत जल्दीबाजी में निर्णय लेने वाले होते हैं और बाद में पछतावा करते हैं। इन्हें खुद से बहुत प्यार होता है। प्रशंसकों से घिरा रहना इन्हें काफी पसंद है। काफी समझदार और दूसरों का सहयोग करने वाले होते हैं। नई चीजें करने की कोशिश करते हैं, नई चीजें सीखने की कोशिश करते हैं, तेज होते हैं और जल्दी ही आगे बढ़ते हैं। नई नई जगहों पर जाना इन्हें काफी पसंद आता है। अक्टूबर के महीने में जिस जातक जातिका का जन्म होता है, उन्हें बातचीत करना बहुत पसंद आता है। आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। मन बेहद खूबसूरत होता है। गुस्सा अक्सर आता है। भावनात्मक तौर पर जल्दी आहत होते हैं। इमोशनली बहुत जल्दी हर्ट होते हैं और जल्दी बाहर भी आ जाते हैं। हर्ट होते हैं, ज्यादा समय नहीं लगता और जल्दी बाहर आ जाते हैं। ज्यादा समय हर्ट होने के बाद इनका बर्बाद नहीं होता है। सोच इनकी बहुत व्यापक होती है, विस्तार सोच होती है। जो बाहर होते हैं वही अंदर होते हैं, जो अंदर है वही बाहर है। छल कपट कुछ नहीं है। इनके विषय में किसी प्रकार की राय कायम करना आसान नहीं होता है। ये अपनी भावनाओं को छुपाने में यकीन नहीं करते हैं। जो हैं वो हैं, जो सामने है वही सच है। ये इनके जीवन का बहुत बड़ा सच है। नवंबर के महीने में जिस जातक जातिका का जन्म होता है, ये बहुत ही ईमानदार किस्म के प्राणी होते हैं। किसी काम को शुरू करने के बाद उसे खत्म करने पर इन्हें बीच में काम को छोड़ना इन्हें पसंद नहीं। इनका रहस्यमयी व्यक्तित्व लोगों को इनकी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं और इनको क्रोध भी बहुत जल्दी आता है। अपनी भीड़ में भी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब होते हैं। ये छोटी छोटी बातों का इन्हें बुरा लग सकता है, लगता भी है। वैसे ये खुश मिजाज किस्म के इंसान होते हैं। दिसंबर के महीने में जिस जातक जातिका का जन्म होता है, बाकी किसी भी माह में जन्मे व्यक्ति से ये लोग ज्यादा खूबसूरत होते हैं। ईमानदार होते हैं, दयालु होते हैं, देशभक्त होते हैं। इनमें प्रतियोगिता की भावना बहुत अधिक होती है। हर काम में जल्दीबाजी और धैर्य की कमी होती है इनमें। इनके साथ समय व्यतीत करना अच्छा लगता है, लेकिन इन्हें समझना बहुत मुश्किल होता है।
सभी के साथ अच्छा व्यवहार इनका रहता है, सबके साथ अपनापन झलकता है इनका। माहौल को हमेशा हल्का रखने का प्रयास करते हैं, मजाकिया स्वभाव के होते हैं और बहुत ही जल्दी ये किसी के भी दोस्त बन जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। लोगों को लगता है कि ये हमारे अच्छे मित्र हैं, ये गुण है इनके अंदर। तो ये थे 12 महीने में जन्म लेने वाले व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्तित्व कैसे होते हैं प्रत्येक माह में। अब एक खास बात और बता दूं कि यदि जनवरी के महीने में किसी जातक जातिका का जन्म हुआ है तो प्रथम माह है वो साल का, वर्ष का, तो उन्हें सूर्यदेव की आराधना निश्चित करनी चाहिए, इससे उनके जीवन में सुखता आएगी। फरवरी में जिस जातक जातिका का जन्म हुआ है उन्हें चंद्रमा की आराधना करनी चाहिए, शिव की आराधना करनी चाहिए, उनके जीवन में सुखता आएगी। मार्च के महीने में जिस जातक का जन्म हुआ है उसे देवगुरु बृहस्पति की आराधना करनी चाहिए, विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, बहुत ही लाभप्रद होगा उनके जीवन के लिए। अप्रैल के महीने में जिस जातक जातिका का जन्म हुआ है उन्हें माता सरस्वती की आराधना करनी चाहिए और राहु के मंत्र का जाप करना चाहिए, उनके जीवन में सुखता आएगी। मई के महीने में जिस जातक जातिका का जन्म हुआ है उन्हें गणपति की पूजा करनी चाहिए, उन पर दुर्वा अर्पित करनी चाहिए और गणपति के मंत्र का जाप करना चाहिए। जून के महीने में जिस जातक जातिका का जन्म हुआ उन्हें माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। जुलाई के महीने में जिस जातक जातिका का जन्म होता है उन्हें गणपति के मस्तक पर दुर्वा अर्पित करना चाहिए और केतु के मंत्र का जाप करना चाहिए, उनके जीवन में शुभता आएगी, उनके काफी कष्ट कम हो जाएंगे। अगस्त के महीने में जिस जातक जातिका का जन्म हुआ है उन्हें शिव की आराधना करनी चाहिए और शनिदेव के मंत्र का जाप करना चाहिए, उनके जीवन में शुभता आएगी, कष्ट काफी हद तक जीवन में कम। सितंबर के महीने में जिस जातक जातिका का जन्म हुआ है उन्हें हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए और मंगल के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, उनके जीवन में सुखता आएगी। अक्टूबर के महीने में जिस जातक जातिका का जन्म हुआ है उन्हें सूर्यदेव को प्रतिदिन सूर्योदय काल में जल देना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए, इससे उनके जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। नवंबर के महीने में जिस जातक जातिका का जन्म हुआ है उन्हें शिव प्रत्येक सोमवार को निश्चित तौर से जल से अभिषेक करना चाहिए और चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, उनके जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दिसंबर के महीने में जिस भी जातक जातिका का जन्म हुआ उन्हें विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए, प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और स्नान के जल में पीला चंदन या हल्दी पाउडर डाल करके स्नान करना चाहिए, केले के जड़ में जल देना चाहिए और बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। यकीन मानिए उनके जीवन से आधे कष्ट तो निश्चित दूर हो जाते हैं। तो जिस माह के जो देवी देवता हैं और जिस अंक के जो स्वामी हैं उस आधार पर अपने दैनिक जीवन में जब आप बदलाव लाएंगे तो आपको ग्रहों से डरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप अपने जीवन में जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, सफलता के राह पर अग्रसर हो सकते हैं, कष्ट स्वयं के प्रयास से आप दूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट देना ना भूलें। यदि कोई सुझाव हो तो आप वो भी दे सकते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।
और आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।